शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। उपचुनाव है भानु प्रतापपुर में और सियासी समीकरण आखिर क्या है, क्या कहता है वोटर, आइए देखिए हमारी इस खास पेशकश में। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही है। इस जोर के बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वोटर क्या कहता है। जी हां, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम वोटर क्या कहता है में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता लांजेवार और मेरे कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ हम दिखाएंगे कि भानु प्रतापपुर का वोटर क्या कहता है, क्या चाहता है, जिसके आधार पर वो आने वाले समय में विधायक चुनेगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। सावित्री मंडावी यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं। स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो अलग अलग जगह से अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। ग्राम बोदली में इस वक्त पहुंची है। अब उनसे बात करते हैं कि वोट मांगते हुए आप देख सकते हैं जाहिर तौर पर जब चुनाव होता है तो उत्सव का माहौल हो जाता है और इंटरेक्शन भी नेताओं का उस तरीके से सीधे होता है। हालांकि सावित्री मंडावी इसके पहले सरकारी नौकरी करती थी और मनोज मंडावी के गुजर जाने के बाद जो उपचुनाव हो रहा है उसके बाद में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और वो चुनाव के मैदान में उतरी है। उनसे बात करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम वोटर क्या कहता है में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप चुनाव में उतर रही हैं। मुद्दे तो मंडावी जी, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी विकास के बहुत कार्य किए हैं और हमारी भूपेश सरकार जो 4 साल में जो विकास के नेता बहुत कार्य किए हैं, तो जितने भी इनके अधूरे कार्य होंगे, जो बचा हुआ होगा उसको पूरा करूंगी और जो भी विकास के जितने भी कार्य हैं चतुर्मुखी विकास भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, वो विकास के कार्य मैं अपने तन मन धन से पूरा कार्य करूंगी। अगर हम बात करें तो इसके पहले आप सरकारी नौकरी में थी और शायद ऐसा ये इरादा भी नहीं था आपका कि आप पॉलिटिक्स में आएंगी और अनफॉर्चुनेटली जब ये चीज़ें हो गई तो उसके बाद आपको आना पड़ा। चूँकि जो लोग जो ब्रह्मानंद निदाम की अगर हम बात करें तो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहे हैं और अपने पर्सनल कनेक्शन कांटेक्ट भी रहे हैं। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण मानती हैं आप इस चुनाव को? चुनौतीपूर्ण तो नहीं मानती, क्योंकि उस समय जब ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़े थे तो श्री स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी भी निर्दलीय लड़े थे। तो जनता जो है विधानसभा क्षेत्र की जनता उनका कार्यकाल देखी है। उसके बाद जब मनोज सिंह मंडावी जी आए तो उन्होंने 2-3 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, तो जो उनके विकास कार्य हैं उनको भी देखते आ रही है। तो यहाँ पर चुनौती नहीं है, मेरे को पूरा जनता का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। जी, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और आरक्षण को लेकर भले ही सरकार ने 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र की बात कही है, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज भी इस मुद्दे को लेकर खड़े हैं। उन्होंने अपना प्रत्याशी भी खड़ा किया है। इस मुद्दे को लेकर कैसे आप अपनी बात रख पाएंगी, क्योंकि इसी मुद्दे पर यह भी माना जा रहा है कि चूँकि ये बड़ा मुद्दा है और आदिवासी समाज जो है खासतौर पे इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये आपके फेवर में हो सकता है या फिर नुकसान में? देखो, हमारी सरकार भूपेश सरकार जो है आदिवासी हित में सोचती है। इसी को सोच को लेकर जो है विशेष सत्र 1 या 2 तारीख को विधानसभा में रखा गया है। तो वो 2 तारीख को आपको पूरा क्लियर होगा और ये आरक्षण का मुद्दा हमारी पक्ष में पूरा आएगा और आदिवासी समाज हमारे पक्ष में ही आएंगे सब। सर, आदिवासी समाज नहीं लगता आपको चैलेंजिंग है और विरोध का भी आपको अब सामना करना पड़ रहा है? ये स्वाभाविक है अपने विरोध करना, पर वो 2 तारीख को पूरा क्लियर हो जाएगा और ये 2 तारीख को पूरा आरक्षण जो 32% आरक्षण जो हमारे पक्ष में ही आएगा, आदिवासी पक्ष में। प्रियोरिटीज क्या होंगी अगर नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो सभी समाज को, पूरा आदिवासी समाज को, सभी वर्गों को लेकर चलूंगी मैं, बस मेरा यही रहेगा। जी हाँ। तो अभी अब जब घर घर आप जा रही हैं तो क्या आपको लगता है कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत मिल रहा है मेरे को, सबका भरपूर सहयोग आशीर्वाद। जिस क्षेत्र में मैं जा रही हूँ
मेरे को बताना नहीं पड़ता, खुद जनता जो है वहाँ की जनता आके बता रही है कि देखो स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी ने ये काम किया, ये रोड बनाया, ये सड़क बनाया, ये इनका लाइट बनाया हुआ है, पूरे समाज को भवन दिया है। तो वो खुद गिनाते दिखाते मेरे को, देखो उनका बनाया हुआ ये भवन है। तो विकास के बहुत कार्य किए हैं स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी। मनोज मंडावी के साथ जब चुनाव प्रचार प्रसार में आप जाती थी तो क्या चीज़ें दिखाई देती थी जो पिछले चुनाव में? इस बार आपको अकेले जाना पड़ रहा है, अकेले, हालांकि पूरी पार्टी साथ है, लेकिन फिर भी जो मोर्चा संभालना पड़ रहा है, चूंकि उसमें क्या आपको फर्क दिखाई दे रहा है? देखो, मैं एक शिक्षिका थी पहले, तो चुनाव प्रचार में तो नहीं जाती थी, पर जितने भी सामाजिक कार्य होते थे इनके क्षेत्र में, चाहे शादी हो, मरनी का काम हो या छठी ब्याह का काम हो, इसमें मेरे को जरूर ले जाते थे। तो उनके साथ रहते ये अनुभव बहुत, मतलब उनके साथ सीख गई हूँ रहते रहते। और पारिवारिक माहौल जैसे मैं जब से शादी होकर आई हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, छात्र जीवन से ये राजनीति करते आ रहे हैं, तो उनके जब से शादी हो आई हूँ तो वो सब माहौल मेरे को तो मिलता गया, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही अभी। तो ये है सावित्री मंडावी और इनका कहना है कि विकास के मुद्दे हैं और खासतौर पे स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी ने जो वादे किए थे उन मुद्दों को लेकर वो जाएंगी। आरक्षण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भले ही सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन जिस तरीके से सब तरफ इसी की गूंज है, देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में खासतौर पर अगर हम बात करें 8 दिसंबर को जो वोट निकलेंगे, जाहिर तौर पर जो नतीजे निकलेंगे उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी होगा, ये मुद्दा किसके फेवर में गया और किसको नुकसान दे रहा, ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये चुनाव जो है वो कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? भाई, कोई भी चुनाव हो या परीक्षा हो, परीक्षार्थी के लिए तो परीक्षा बहुत चुनौती ही रहता है। इसीलिए हम अपने विद्यार्थी जीवन में भी परीक्षा को हम बहुत डर लगता था और रात भर भी पढ़ते थे, तब कहीं जा कर के परीक्षा दिलाते थे। परीक्षा से सभी डरते हैं और ये हमारे लिए भी, ये भानु प्रतापपुर विधानसभा भी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और इस चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये अगर हम बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे लिए तो इस सरकार के बहुत सारे मुद्दा हैं, अनेक मुद्दाएं हैं और अनेक मुद्दाओं को लेकर के हम चुनावी मैदान में, रणभूमि में जा रहे हैं। जैसे इन्होंने 2018 के चुनाव में अपनी 36 वादा किया था, 36 वादा में से कोई ऐसा पूरा नहीं किया है। जैसे 27% 4 साल हो गए, 27% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन 27% आरक्षण नहीं दिया। आज अभी वर्तमान में हमारे 32% आरक्षण जो डॉक्टर रमन सिंह ने की सरकार ने हमें दिया था, उसे इन्होंने 12% घटा करके 20% कर दिया। हमारे आदिवासी समाज आज सड़क की लड़ाई लड़ने में मजबूर हो गए हैं। जी सर, अगर हम बात करें तो जब इस तरह के उपचुनाव होते हैं तो खासतौर पे सिंपैथी वोट जो है वो काफ़ी प्रभावित करते हैं नतीजों को। तो इस समय कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो स्वर्गीय मनोज मंडावी हैं उनकी पत्नी को ही टिकट मिली हुई है, उनका कहना है कि जो काम उन्होंने किए हैं और जो वादे उन्होंने किए हैं उसको देख के जनता उन्हीं को चुनेगी। है क्या काम किए हैं? 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की गति नहीं दुर्गति करके रख दी है। या भानु प्रतापपुर में बताएं क्या काम हुआ है? सिंपैथी वोट से नहीं हाँ, ये सिंपैथी कहाँ सिंपैथी का माहौल है? सिंपैथी तो इन कांग्रेसियों में पहले सिंपैथी हो, तभी यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ की मतदाता भाइयों में सिंपैथी मिलेगा। जी, एक बड़ा आरोप आप पर लगा हुआ है और एक समय तो ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी जो है वो प्रत्याशी बदल दे। हालांकि बीजेपी ने नहीं बदला, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, आपकी बातों पे भरोसा जताया, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ कांग्रेस जो है वो अब इसको बड़ा मुद्दा बना रही है बाकी सारे मुद्दों को छोड़ करके। तो इस आरोप को लेकर, जो रेप का आरोप लगा है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो सरकार, ये जो कांग्रेस जो पार्टी है ना, ये षड्यंत्र रचने में माहिर है और इनको पता है कि ये भानु प्रतापपुर इनके हाथों से खिसकने वाला है और षड्यंत्र रचा है। देखिए, पहले हमारे मंत्री राजेश मूणत जी के सीडी कांड में फंसा कर रखा, हुआ क्या? आज चुनाव है तो ये मेरे ही फंसे नहीं, ये आदिवासी समाज की अस्मिता के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर रहा है। ये चरित्र हनन करने के तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। ये इनको पता हो गया है कि हम भानु प्रतापपुर को हम अपने हाथों से खो रहे हैं, इसलिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस आरोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या जो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र रच रहे हैं? तो मैं कहा ना, यहाँ की जनता जनार्दन सब जान चुकी है, इस सरकार को भाप चुका है।
अवसर ढूंढ रहे थे, कब अवसर आए तो हम इस अवसर को हम इस सरकार को हम मजा चखाएं। और यहाँ की पब्लिक, यहाँ की मतदाता इस अवसर अभी आया है, उसको कभी चूकने नहीं देगा। निश्चित ही इस सरकार को जरूर मजा चखाएगा। सर्व आदिवासी समाज को कितना चैलेंजिंग मानते हैं ऐसे समय में जब शपथ भी ले रहे हैं वो लोग, खास आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर? मैं कहा ना, ये सरकार जो करती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है। 27% आरक्षण देने की बात कही थी, जिस व्यक्ति ने 27% आरक्षण के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाया, उस व्यक्ति को उन्होंने कबीर सोत पीठ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। 32% आरक्षण को लेकर जिस व्यक्ति ने केपी खांडे जी वो हाई कोर्ट में याचिका दायर किया, आज उस व्यक्ति को इस अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष बना दिया जाता है आयोग का। ये इनकी मिलीभगत और साजिश के साथ में याचिका लगवाता है। उन्हीं व्यक्तियों से जब काम हो जाता है तो उन्हीं व्यक्तियों को प्रदेश में नवाजा जाता है। अब हम परेशान हैं, आदिवासी समाज जितनी परेशान है, पिछड़ा वर्ग समाज परेशान है। वोट कटेंगे तो वोट किसके फेवर में जाएंगे आपको लगता है? क्योंकि सर्व आदिवासी समाज इस तरह के रुख में है तो अपने प्रत्याशी भी खड़े मैं कहा ना, ये सरकार से पूरे यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ की मतदाता, यहाँ की जवान, यहाँ की किसान सब हताश और नाराज हैं। तो आपको लगता है तो कि ये सरकार को पूरे सरकार के खिलाफ के पक्ष में जाएगा। अच्छा, जो कि कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी को, तो उसको कैसे देख रहे हैं? चैलेंजिंग होगा? देखो चैलेंजिंग, हम चैलेंजिंग, मैं कहा ना पहली में हमारा चैलेंज रहता है कि हमने चुनाव मैदान में है नहीं, चुनौती तो रहता है जी। ये बात कही जा रही थी कि नरेंद्र मोदी का चेहरा भी आप सामने रखेंगे चुनाव के मैदान में, उपचुनाव को लेकर, या स्थानीय मुद्दे ही होंगे? हमारे लिए तो पूरे यह भारतीय जनता पार्टी हमारे कमल फूल बहुत बड़ी पार्टी है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज देश और विदेश में बहुत बड़े हमारे लिए नेता है। तो उनका चेहरा सामने करेंगे, आप अपने मुद्दों को रखेंगे? मुद्दे अनेक मुद्दाओं को हम अनेक मुद्दाओं को, इस सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दाएं हैं, है नहीं, जो मुद्दाओं को लेकर के हम जमीन में काम कर रहे हैं, हर गांव में पहुंच रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं और हमारी जनता जनार्दन निश्चित ही हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और भानु प्रतापपुर विधानसभा में भारी ही नहीं प्रचंड बहुमतों से भानु प्रतापपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगा। धन्यवाद। तो ये है ब्रह्मानंद नेताम और उनका कहना है कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो एक षड्यंत्र है। सर्व आदिवासी समाज जिस तरीके से मैदान में आया है उसको लेकर उनका कहना है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें, उनका कहना है कि कई सारे मुद्दे हैं। ये ज़रूर है कि कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें तो पिछले एक सप्ताह भर पहले करीबन बीजेपी कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जो बड़े बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो कह रहे थे कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जाएंगे। लेकिन अब कहना है कि बहुत सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है वो पार्टी चुनाव के मैदान में उतरेगी। ये क्या है? ये कौन सी कला कहलाती है? ये कौन सा आर्ट कहलाता है? ये जो लोक नृत्य है क्या कहलाता है? ये ऊँट घोड़ा हाथी कहलाता है। ऊँट घोड़ा हाथी कहलाता है? हाँ। ये जो नाचते हैं इसको कौन सा नृत्य कहलाता है? नाचते हैं वो नृत्य। आप क्या बने? आपने नाक में लगा के रखा है? जोकर बना है। आप जोकर बने हुए हैं? हाँ हाँ। अच्छा हाँ। तो आप आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या, कि जब चुनाव आता है तब तो एकदम सर पे चढ़ा देते हैं और बाद में जोकर बना के रख देते हैं? हाँ, फिर उस आदमी इकट्ठा कर लेते हैं। आदमी इकट्ठा कर लेते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हाँ। किसके पक्ष में कर रहे हैं? सावित्री मंडावी। सावित्री मंडावी के पक्ष में कर रहे हैं। हाँ। तो आप लोगों का एक ग्रुप है ये? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? कितने उम्र के हैं आप? तुलाराम। तुलाराम। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं ऐसे जिसको देख के आप वोट देंगे? कौन से मुद्दे आप सोचेंगे, आपको लगेगा कि ठीक है आप सावित्री मंडावी के पक्ष में आप चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हाँ। यानी कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण आपको लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करना है? क्या चीज़ अच्छी लगती है कांग्रेस पार्टी की जो आप? मुझको बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सब बहुत बढ़िया लगता है। सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है। हाँ। ठीक है। और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप क्या बने हुए? ये क्या है? घोड़ा है। ये घोड़ा है? हाँ।
घोड़े जैसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है। अब आप ये बताइए कि आप ये जो नाचते हैं, ये जो नाच कर रहे हैं आप लोग, नृत्य कर रहे हैं, उसको क्या क्या कला है, ये कौन सी कला है? छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कोई नाच का नाम होगा इसका? हम इसको ऊँट घोड़ा हाथी करना चाहिए समझते हैं। अच्छा, ऊँट घोड़ा हाथी का, यानी कि सब प्रत्याशी नहीं नाच रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऊँट घोड़े हाथी भी जो है वो चुनाव में उतरे हुए हैं। ठीक है, तो आप कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं? बिल्कुल। क्यों ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको कांग्रेस का कि आप उनके क्योंकि आपको तो पैसे देके बीजेपी भी प्रचार प्रसार करने के लिए उतारती, मतलब एक आपकी मंडली को। हाँ, नहीं देखिए, हम हर समय प्रचार करते आते रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, इसलिए हमको कांग्रेस अच्छा लगता है। कांग्रेस अच्छा लगता है। मुद्दे क्या है आपको लगता है जो कांग्रेस पार्टी आपका पूरा कर देती है मांग? हाँ, तो करता है। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये तो आप हाथी पे बैठे हुए हैं, ठीक है? हाँ मैम। तो क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि ये विधानसभा क्षेत्र भानु प्रताप है ना, वहाँ पर पहले था मनोज मंडावी, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी, उसका काम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसी का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप लोग जब इस तरीके से निकलते हैं तो ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और इसीलिए आप हाँ मैम, क्या इसीलिए दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? उनके ऊपर खुशी का माहौल दिखता है, इसलिए हम छोटे बच्चे भी इकट्ठे हो जाते होंगे? हाँ प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं? हाँ हाँ। और हैं उनसे बात करते हैं। ये आप ये देखिए, ये ऊँट पे सवार है। ये बताइए कि जब आप प्रचार प्रसार करने के लिए इस तरीके से जाते हैं, जब प्रत्याशी के पक्ष में, तो क्या ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है? हाँ, ज़्यादा भीड़ इकट्ठे हो जाता है, खुशी हो जाता है बच्चों को। लेकिन बच्चे तो वोटर ही नहीं है ना, बड़े आते हैं कि नहीं? आते हैं, सभी पब्लिक आते हैं, छोटे बड़े सभी आते हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि बच्चे जब इकट्ठे होते हैं, घर जाके बताते हैं, तो उसके जरिए भी प्रचार प्रसार हो जाता है? हाँ, हो सकता है ऐसे। क्या मुद्दों को लेकर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? प्रचार बस इसी। ठीक है, तो एक बार और थोड़ा सा आप दिखा देंगे, जरा नाच के दिखा देंगे। म्यूजिक बंद हो गया है क्या? ठीक है, तो ये जो है प्रत्याशी जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं वो अलग अलग तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सावित्री मंडावी यहाँ पर बोदली पहुँची हुई है और इसी तरह से अलग अलग जगह पर जा रही है। उन्होंने ये हायर की हुई है, ये मंडली, और उनका कहना है कि ये बता नहीं पा रहे कि खास किस तरह की कला है, लेकिन उनका कहना है कि हाथी, घोड़ा, ऊँट ये बन करके वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका कहना है कि छोटे बच्चे जो हैं वो जब इस तरह के प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, वो तो छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। ये ज़रूर वोटर नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जब ये अपने घर पे लौटते हैं तो माउथ पब्लिसिटी होती है, और ये माउथ पब्लिसिटी कहीं ना कहीं के जरिए जो प्रत्याशी है वो उनके घर पहुंच जाता है। ये था हमारा खास कार्यक्रम वोटर क्या कहता है, और हमने भानु प्रतापपुर विधानसभा के वोटर से जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या है। 8 तारीख की सुबह किसके माथे पर राज तिलक होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वोटर्स जो हैं वो काफ़ी सजग हैं, और उनका कहना है कि जो उनकी इन मांगों को पूरा कर सकता है, उन्हें ऐसा लगेगा, उन्हें वो वोट देंगे। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक, भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंदकुमार साय का बयान, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू, बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा, महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का नतीजा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत, गाने के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक, प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद, पुलिस और परिजनों के समझाने पर उतरा नीचे। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिदार को हटाने की मांग, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, वार्ड पार्षद पर परेशान करने का आरोप। कोरबा में चोर गिरोह का सरगना पुलिस कस्टडी से फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 7 टन तांबा केस में हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में पूर्व सैनिक के साथ ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, आरोपियों की तलाश जारी।
कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और बुलेट जब्त, पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार, शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। बेंगलुरु में सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से की मुलाकात, निवेश पर बात, इन्वेस्टर्स समिट का दिया न्योता, बोले एमपी में है इंडस्ट्रीज के लिए इकोसिस्टम। एमपी में दूसरे दिन खंडवा में जारी रही भारत जोड़ो यात्रा, भाई अब राहुल गांधी को बहन प्रियंका का मिला साथ, टंटिया मामा की जन्मस्थली पर किया नमन, आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी के निशाने पर प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मांगा जवाब, कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को लेकर बोला हमला, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का पलटवार, बताया पति पत्नी का झगड़ा। ग्वालियर के डबरा में वारदात को लेकर भड़की इमरती देवी, एडीजी और एसपी के सामने टीआई को सुनाई खरी खोटी, टीआई को बताया लुटेरा। राहुल गांधी को धमकी के मामले में कार्रवाई, नागदा के एक शख्स हिरासत में, इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले होगा आरोपी। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद के मर्डर पर बवाल, 7 घंटे बाद 12 दरी चौराहे पर खत्म हुआ चक्का जाम, पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। जबलपुर में नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में नकली मोबाइल एसेसरीज जब्त। ग्वालियर में बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर से लूट का खुलासा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, कैश और ज्वेलरी बरामद। मुरैना में स्कूल में गिरी पानी की टंकी, हादसे में एक मासूम छात्र की मौत, 2 छात्र घायल, एफआईआर दर्ज। इंदौर में एटीएम मशीन में लूट की कोशिश, 3 संदिग्ध बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। दमोह में सरिया से लदे खड़े ट्रक में घुसी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मुरैना से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया, खाद्य विभाग की कार्रवाई। ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मावा रिफाइंड ग्लूकोज पाउडर भी जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने डेयरी संचालक के खिलाफ एक्शन के आदेश दिए हैं। पुलिस को संचालक के खिलाफ एफआईआर के शिकायत आवेदन दिए हैं। देवगढ़ थाने के सुखपुरा गांव में ये डेयरी संचालित हो रही थी। में और जो एसडीएम के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग और राजस्व विभाग की टीम द्वारा सुखपुरा में एक मावा बनाने की फैक्ट्री थी, जिस पर हमने कार्रवाई की और वहां पर पता चला कि दूध भी बनाने का काम होता था। भानु प्रतापपुर के बाद अब दुर्गू कोंदल में भी सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देने और अपने सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को वोट देने की शपथ ली है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। क्या था ये?
आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक, भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू, बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा, महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का नतीजा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत, गाने के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक, प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद, पुलिस और परिजनों के समझाने पर उतरा नीचे। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिद्धार को हटाने की मांग, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, वार्ड पार्षद पर परेशान करने का आरोप। कोरबा में चोर गिरोह का सरगना पुलिस कस्टडी से फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 7 टन तांबा केस में हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में पूर्व सैनिक के साथ ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, आरोपियों की तलाश जारी। कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और बुलेट जब्त, पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार, शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। बेंगलुरु में सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से की मुलाकात, निवेश पर बात, इन्वेस्टर्स समिट का दिया न्योता, बोले एमपी में है इंडस्ट्रीज के लिए इकोसिस्टम। एमपी में दूसरे दिन खंडवा में जारी रही भारत जोड़ो यात्रा, भाई अब राहुल गांधी को बहन प्रियंका का मिला साथ, टंटिया मामा की जन्मस्थली पर किया नमन, आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी के निशाने पर प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मांगा जवाब, कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को लेकर बोला हमला, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का पलटवार, बताया पति पत्नी का झगड़ा। ग्वालियर के डबरा में वारदात को लेकर भड़की इमरती देवी, एडीजी और एसपी के सामने टीआई को सुनाई खरी खोटी, टीआई को बताया लुटेरा। राहुल गांधी को धमकी के मामले में कार्रवाई, नागदा के एक शख्स हिरासत में, इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले होगा आरोपी। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद के मर्डर पर बवाल, 7 घंटे बाद 12 दरी चौराहे पर खत्म हुआ चक्का जाम, पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। जबलपुर में नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में नकली मोबाइल एसेसरीज जब्त। ग्वालियर में बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर से लूट का खुलासा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, कैश और ज्वेलरी बरामद। मुरैना में स्कूल में गिरी पानी की टंकी, हादसे में एक मासूम छात्र की मौत, 2 छात्र घायल, एफआईआर दर्ज। इंदौर में एटीएम मशीन में लूट की कोशिश, 3 संदिग्ध बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। दमोह में सरिया से लदे खड़े ट्रक में घुसी बाइक और स्कूटी, बाइक सवार की मौत, स्कूटी चालक घायल। शाहजहांपुर में पुलिस ने मनचले का बाजार में निकाला जुलूस, सड़क पर लगवाई उठक बैठक, छात्राओं के साथ कर रहा था छेड़खानी। सतना में किसानों का प्रदर्शन जारी, टावर को बना लिया आशियाना, पावर ग्रिड से मुआवजे की मांग। इंदौर में छेड़छाड़ की शिकायत पर कॉल सेंटर संचालक गिरफ्तार, छापे के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे। मुरैना में कुशवाहा समाज ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव, सट्टे के आरोपी पर कार्रवाई से नाराज,